तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा बच्चे के पास हैं 2 टॉयज़। इसमें एक है जो कि टीथर है जिसे चबाया जाता है और एक है जो कि बजाया जाता है। बट इस बच्चे ने चुना है बजाने वाला और चबाने वाले को इसने फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये रिजेक्टेड माल ऐसे पड़ा हुआ है साइड में और मेरा बच्चा खेल रहा है। तो ये शाम की शुरुआत हो गई थी कल की कुछ ऐसी, और इस शुरुआत के रिजेक्शन के साथ ही हम पहुंच गए स्विमिंग पूल में देखने माहौल। स्विमिंग पूल का कलर देख के लग रहा था जैसे बहुत सारे बच्चों ने पी कर रखा है, तो हमने बिल्कुल भी नहीं छलांग मारी और हम लोग निकल गए राइड पे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स का प्रदर्शन कर रहा है ये मुन्ना। और ये मुन्ना चलते 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 जा कहाँ रहा है भाई? ये अपने पापा के अंडर गाइडेंस में जो काम कर रहा है ये बिल्कुल भी रिस्की है गाइस, बट हम संभल के कर रहे थे। और ये जा रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर फटाफट नानी के घर, क्योंकि नानी को जाना है रात में 1 बजे ट्रेन पकड़ने और हम लोग जाएंगे उनको छोड़ने। बेटा जल्दी चलाओ, लेट हो रहा है, नानी की ट्रेन कहीं छूट ना जाए। तो बस यही सोच लेके हम लोग बढ़े थे और ऐसा हुआ ही। रात 1 बजे की ट्रेन थी दोस्तों और इतनी लेट आई कि मेरे पापा ने कहा कि घर चल के सो जाते हैं, और मेरे हब्बी ने कहा कि यार एक काम करते हैं, सुबह हम ही लोग पापा को छोड़ आते हैं लखनऊ से उनकी फ़्लाइट थी। तो हम लोग निकल पड़े थे लखनऊ के लिए और हम लोग सुबह उनको लेके लखनऊ के लिए निकले। जब रास्ते में हमने कुछ भी नहीं खाया, हम सुबह खा के निकले थे। बच्चा आराम से सोते 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 हम लोग बस किसी तरह लखनऊ पहुँचे। हम लोग निकले थे लखनऊ के लिए और हम लोग आ चुके हैं अपने सेलिब्रिटी क्वीन्स अपार्टमेंट में। हमारे बड़े पिताजी रहते हैं, पहले हम लोग उनसे मिलेंगे, फिर अपने पापा मम्मी को सी ऑफ करेंगे। पापा मम्मी वेटिंग बाहर हैं लिफ्ट के। क्या तय करना है, फिर इसका तय करना है। ये अपने नानी के झूले पे फुल एंजॉय करने लगे थे और नानी फटाफट राशन की तैयारी। आपको तो पता ही है देसी घर में क्या होता है, जाते ही पहले जलपान और राशन की तैयारी में लगती है। फिर नानी आके खिलाई बाबू को अपनी गोदी में लेके, उन्होंने लिया, पप्पी दिया, उसको प्यार किया। नाना क्या जाना है? नाना क्या? बस बड़े पिताजी के यहाँ कुछ मुलाकात करके हम लोग वापस से निकल लिए एयरपोर्ट में मम्मी पापा को छोड़ने। और एयरपोर्ट में मम्मी पापा को छोड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहे और मम्मी पापा जा तो रहे हैं, बट हम लोग को बहुत डर लग रहा था क्योंकि बद्रीनाथ में बहुत भीड़ होने वाली थी। मम्मी एकदम पहले से बोल रही मैं बद्रीनाथ नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ हरिद्वार जाऊँगी, मसूरी जाऊँगी और मैं समतल एरिया पर घूमूँगी। तो एयरपोर्ट पहुँच गए हम और यहाँ पे जो है हमने खोला दरवाज़ा और हमने छोड़ दिया मम्मी पापा को एयरपोर्ट पे। और फिर बस इनको बाय 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 करके उनका आशीर्वाद लेके और फिर हम लोग वापस से निकल पड़े बैक टू गोरखपुर। अब आप लोग सोच रहे होंगे लखनऊ जैसी जगह पे आए और घूमे नहीं। तो दोस्तों इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, साथ में हमारे एक बच्चा था, तो हमारे पास ये तो ऑप्शन नहीं था कि हम लोग किसी पार्क में घूम सकें और लूलू मॉल जाने का मूड नहीं था। बाल का जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा फंस रहा है। ये देखिए ये चीज़ बहुत फंस रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ टैंगल हो रहे हैं हेयर्स। तो मैं आई थी ट्रैवल करके, दिन भर ट्रैवल करके मैं वापस आ चुकी हूँ घर। और अम्बुदी ने बना रही थी डोसा एंड समोसा, सो हम लोग डायरेक्ट यहीं आ गए हैं। डोसा एंड समोसा खाने हम लोग डायरेक्ट यहीं आ गए हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा फंस रहे थे, मैं आते ही पहले कंघी करना ज़रूरी समझी। और आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड कितने हॉट हैं, आप देख सकते हैं कितने हॉट हैं ये। मम्मी निकल गई थी लखनऊ, तो सारी कारोबार की जिम्मेदारी अम्बुदी के ऊपर और अम्बुदी बखूबी उसे निभाते हुए समोसे छानते हुए। मैं बना रही हूँ समोसे एंड डोसा। तो समोसे तो आपके काफ़ी छोटे और प्यारे लग रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं फटाफट गपा गप खा जाऊँ। और हम लोग का जो मोटापा है ये इन्हीं सब कलाकृतियों का रिजल्ट है। देखो भाई, 2 दिन की ज़िंदगी है, मुंह बंद करके रखना है, मर तो जाना ही है। मोटे होंगे तो भी मरेंगे, पतले रहेंगे तो भी मरेंगे, बस ऐसी सीख के साथ आप चले और भैंस हो रहे हैं। तो कल रात का दिन जैसे शुरू हुआ था अब समोसे से ख़त्म हो गया और हम लोग चुपचाप जाके घर पे सो गए।
और अगले दिन की तैयारी करने लगे। दोस्तों अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें और मुझे लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं व्लॉग बनाती रहूँ।